नाम स्नेहा है। पहले से हम लोग नामधारी ऐसा मसीहा जैसा जीवन बिता रहे हो। तो उनका एक कहना था कि मेरी बेटी को शादी में अपने समाज में ही दूंगा, चाहे वे मसीह रहे या ना रहे। छोटी होने के कारण कुछ बोल नहीं सकती थी कि हाँ कोई सुनेगा भी नहीं, इसलिए माता पिता जैसा बोल रहे हैं, जैसा कह रहे, उनके हिसाब से ही मुझे करने का था, करके मैं भी सब कुछ जानकर भी मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसी पहला बड़ा बहू होने के बाद उनका कहना था कि मैं सब कुछ करना है, वो जैसा बोल रहे वैसा मैं करना है। पर मैं नहीं, प्रभु में मैं बचपन से प्रभु का स्वाद चख चुकी, तो मैं नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, ऐसा मेरा उनका घर में डिसीजन था। मैं बाइबल पढ़ रही हूँ करके 2 बार मेरा बाइबल मुझसे छीन कर वो लोग फेंक दिया। नहीं, उनका कहने का क्या मतलब था कि मैं इसको प्रेम दिखाऊंगा, तो ये मेरे प्रेम में आकर मैं मूर्ति पूजा करने लगूंगी, उनके सब बातों में सहभागी होंगी। लेकिन उनका वो प्रेम दिखाने के बावजूद भी मैं अपने प्रभु का प्रेम को नहीं भूली और प्रभु के खिलाफ मैं कुछ कार्य उस स्थान में नहीं किया। अलग अलग तरीके से वो लोग मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत सारा काम देते थे, इसको कैसा भी करके अपना घर से इसको भगाने जैसा। अगर ये बच्चा 2 दिन और लेट आती थी तो ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं मिलती थी। इसके गर्भ में जो बच्चा है उसमें जान ही नहीं है। 3 महीने का सीजर करके बच्चा निकालना है, क्योंकि बच्चे का पूरा हार्ट बीट रुक चुका है, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, इसका बच्चा अभी निकालना है। तो उन्होंने रो रो के बोला कि नहीं, बच्चा बचने वाला नहीं है, बच्चे को डॉक्टर ने लेकर जाओ बोला, दूसरा हॉस्पिटल भी इसको रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं उन्हें बात करना है, मतलब करना है, ये मेरा परिवार जैसे टूट रहा है, बिखर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरे बच्चे अलग हो जाएंगे, बच्चों से पिता अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाएंगी। मैं कई बार गलत डिसीजन ली कि नहीं, अभी मेरे ऐसा इनकम आने जैसा किधर से भी सब कुछ फुल स्टॉप होने जैसा स्थिति था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बैराका ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। इजरायली लोग बैराका ये तराई में इकट्ठा होकर परमेश्वर भला है कहकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। उसी तरह हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आई है, उनके जीवन में परमेश्वर किया हुआ भलाई को बतलाने वाली है। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। आइए हम उनको स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। कैसे हो, कहाँ से आए हो? मैं ठीक हूँ और मैं विदर्भ में से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट मूर्तिजापुर तालुका से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरा नाम स्नेहा है और मेरे परिवार में हम 3 भाई बहन और माता पिता है। अच्छा, मतलब आप बचपन से प्रभु यीशु को जानते थे? हाँ, मैं बचपन से ही प्रभु यीशु को जानती थी। ओके, मतलब आप आपके माता पिता परमेश्वर के अंदर थे, इसलिए आपको भी प्रभु के अंदर चला है। ओके, फिर आप परमेश्वर के अंदर मतलब आप संडे क्लास और परमेश्वर का वचन पढ़ना इसमें सब भाग लेते थे? हाँ, मैं बचपन से ही, हम लोग मसीह परिवार होने के कारण हमारे घर पे कलीसिया आराधना चलता था, तो हम लोग प्रभु में अच्छे से थे, वचन को पढ़ना वगैरह अच्छे से प्रभु में हम दृढ़ता से थे। मतलब आपके घर में ही प्रार्थना चलता था, मतलब कलीसिया दूसरा जगह नहीं? नहीं, हमारे परिवार, हमारे घर में ही हम लोग संडे आराधना चलाते थे। एक अच्छा। बाहर से पास्टर आके हमारे घर पे ही आराधना लेते थे। अच्छा, ओके, फिर आप लोग ने आराधना चलाने के लिए अपने घर को दिया था? हाँ। अच्छा, ओके ओके ओके। फिर आपके भाई बड़े हैं या छोटे हैं आपसे? मेरे से एक भाई बड़ा है और मैं बीच में की हूँ, मेरे से एक छोटा भाई है। तीनों प्रभु में है? तीनों प्रभु में है, बट पहले से हम लोग नामधारी ऐसा मसीहा जैसा जीवन बिता रहे हो लोग। मतलब प्रार्थना चलाने के लिए घर दिया था, लेकिन आप प्रभु के अंदर मजबूत नहीं है, पर नाम के लिए आराधना करते थे। ओके ओके ओके। फिर कभी ऐसा परमेश्वर को जानने लगे, प्रभु के बारे में कैसा आप, मतलब प्रभु के अंदर आपका रिश्ता कैसा पक्का बना? मेरा मतलब इससे आराधना मैं तो प्रभु को ऐसा समर्पण करके ही जीवन बिताती थी अपना, छोटे में? हाँ, बचपन से ही। और अच्छे से मतलब वर्षी वगैरह चलाना, जैसा पास्टर बोलते थे वैसा पटक से वचन निकाल कर पढ़ना, ऐसा मैं बचपन से प्रभु को विश्वास करके ही मैं अपना जीवन चलाती थी। मतलब आप वर्शिप चलाते थे क्या? वर्शिप मतलब चलता था तो उसमें भाग लेने के, गीत में आगे रहने का, वचन बोला तो फटक से वचन पढ़ के करने का, मतलब अच्छे से गीत गाते थे? ऐसा था मेरा जीवन। फिर आपका शादी कैसा हुआ? शादी
प्रभु में मतलब ये मसीह परिवार हम लोग में पहला भी मैंने बताया कि परिवार ऐसा प्रभु में है, मजबूत रहने के बावजूद भी मेरे डैडी समाज करके ज्यादा ये करते थे, हमारे समाज में ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना, ऐसा अच्छा, समाज के लिए। समाज के लिए जैसे समाज बोलता है समाज के हिसाब से चलने का। तो उनका एक कहना था कि मेरे बेटी को शादी में अपने समाज में ही दूंगा, चाहे वो मसीह रहे या ना रहे। ऐसा हाँ। मतलब इतना इसलिए मैं बोल रही थी कि नामधारित मसीहत के समान जीवन था उन लोग का। पर मैं प्रभु को उसमें ही पकड़ के थी, पर मैं छोटी होने के कारण कुछ बोल नहीं सकती थी कि आपका बात कोई कोई सुनेगा भी नहीं, इसलिए माता पिता जैसा बोल रहे, जैसा कह रहे, उनके हिसाब से ही मुझे करने का था। करके मैं भी सब कुछ जानकर भी मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो लोग ने समाज करके एक विधर्मी लड़के के साथ मेरा शादी करके दिया। तो जो प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को बिल्कुल वो लोग जानते भी नहीं थे। फिर हिंदू परिवार से रहने के बावजूद भी वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि शादी में हम लोग क्रिश्चियन में करेंगे, तो वो लोग एक्सेप्ट करने के बाद शादी क्रिश्चियन में तो करके दे दिया, लेकिन शादी करके आने के बाद इधर में मैं एक मसीह बच्चा हूँ करके उनका बात मैं नहीं सुनती थी कि मूर्ति को दंडवत करो। पहला बड़ा बहू, हाँ, बड़ा बहू होने के बाद उनका कहना था कि मैं सब कुछ करना है, वो जैसा बोल रहे वैसा मैं करना है। पर मैं नहीं, प्रभु में मैं बचपन से प्रभु का स्वाद चख चुकी, तो मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी, ऐसा मेरा उनका घर में एक डिसीजन था। मतलब वो लोग के पूजा पाठ में मैं इन्वॉल्व नहीं होती थी। आप प्रार्थना इधर करते थे फ्रीडम? हाँ, फ्रीली मतलब करने नहीं मिलता था, तो भी मैं मेरा जो प्रभु को समय देने का था मैं वो देती थी, बैठकर मेरा प्रार्थना करने का, थोड़ा समय प्रार्थना करती थी, जैसे बाइबल पढ़ने का। लेकिन मैं बाइबल पढ़ रही हूँ करके 2 बार मेरा बाइबल मुझसे छीन कर वो लोग फेंक दिया। हाँ, कहाँ फेंका वो पता नहीं, गायब ही कर देते थे। ऐसा बाइबल पढ़ रही है करके प्रार्थना करी, ये सब उनके घर में मतलब अलाउ नहीं है करके, तो भी मैं करती थी वहाँ। इसीलिए उन्होंने, मिस्टर कुछ नहीं बोलते थे? पति कुछ नहीं बोलता था, मैं जैसा जीना है करना है मैं रह सकती मेरी मर्जी से। 1-2 बार उन्होंने भी कोशिश किया अच्छे से प्रेम में अपने इसमें लेकर, कि मैं, उनका कहने का क्या मतलब था कि मैं इसको प्रेम दिखाऊंगा तो ये मेरे प्रेम में आकर मैं मूर्ति पूजा करने लगूंगी, उनके सब बातों में मैं सहभागी होंगी। लेकिन उनका वो प्रेम दिखाने के बावजूद भी मैं अपने प्रभु का प्रेम को नहीं भूली और प्रभु के खिलाफ मैं कुछ कार्य उस स्थान में नहीं किया। मतलब नामदायक मसीहत परिवार के होने के बावजूद आपने प्रभु को जान लिया। प्रभु को मतलब सच्चाई से अपने प्रभु से श्रद्धा किया, प्रेम किया, इसलिए ऐसा मुसीबत के समय में भी आप उनके साइड में उनका कहना मानकर आप दंडवंद नहीं किए, अब जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा की उपासना करने लगे। तो ऐसे करने के कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा रहेगा। मैं प्रभु को ही विश्वास कर रही हूँ करके, ये प्रभु को ही आराधना कर रही है, उनको ही प्रार्थना कर रही है, हमारा कुछ नहीं कर रही है करके वो लोग ने मुझे बहुत सताव किया। मतलब ऐसा 4-5 ऐसा उनके घर में पुरुष लोग थे, अलग अलग तरीके से वो लोग मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत सारा काम देते थे, इसको कैसा भी करके अपना घर से इसको भगाने जैसा। ऐसा स्थिति में ही वो लोग ऐसा मेरे से ट्रीट करते थे। थोड़ा सा भी उन लोग में ऐसा प्रेम बोल के कभी उन लोग ने दिखाया भी नहीं है। ये क्योंकि मैं मसीह है, क्रिश्चियन है करके गंदी गंदी गालियां देना, जीसस को गालियां देना, क्रिश्चियन लोगों को गालियां देना, ऐसा बोल बोल के बहुत सारा टॉर्चर, एक 4-5 महीना में एक टॉर्चर के साथ अपना जीवन को बिताया। ये सब आपके घर वाले को भी नहीं बताया? नहीं, ये सब मेरे साथ हो रहा था, पर मैं अपना माँ बाप को कुछ भी न बताते हुए सिर्फ प्रभु से ही बात करती थी, प्रभु ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आपका अगर इच्छा है तो मुझे ये स्थान से आप निकालिए करके प्रभु को ही मैं प्रार्थना मन में ही करती थी, डर डर के प्रार्थना करना। उनको टॉर्चर उनका इतना हद तक बढ़ गया। घर में अकेली बेटी, लाडली बेटी, इधर आकर फंस गए। हाँ, माँ बाप का मैं इकलौती बेटी होने के बाद भी
वहाँ मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा था। इतना तक मेरे वहाँ पर था कि मैं यहाँ से एक लोटा वहाँ भी नहीं उठा के रखती थी। इतना अच्छे से मेरा परिवार था। मेरे परिवार में कुछ भी काम नहीं करती थी मैं। पर यहाँ के सब 7-8 लोगों का सुबह 4 बजे से लेके जो काम चालू होता था, रात को 12 बजे तक काम करवाने का ही करवाने का, वो लोग बिन थके टॉर्चर, बिन थके आप एक भी करते टॉर्चर थे। के ना ही वो लोग ने मुझसे करवा, क्योंकि मैं एक मसीह बच्चा हूँ करके। अच्छा, प्रभु के लिए आपने समय हाँ, किया तो भी मैं प्रार्थना के द्वारा। करती थी। हाँ, ऐसा फिर एक दिन मेरे पति ने ये सब बात उनको भी मैं नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं तो वो एक अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया है, प्रेम दिखाते थे। बाकी थोड़ा समय उन लोग ने मूर्ति पूजा को 2-3 बार बोला, पर मैंने नहीं किया। बाद में उनका प्रेम वो दिखाना जैसा दिखाते थे वैसे ही दिखाते रहे। तो भी उनके मैं ये सब बातें, उनका परिवार मेरे से ऐसा कर रहा है करके मैं एक शब्द भी उनको नहीं बताया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चुपके से पीछे से आए और वो देख रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है। उनको अच्छे से मालूम था कि मेरा परिवार इसको टॉर्चर कर सकता है। ऐसा उन्होंने खुद आंखों से देखा कि इसके साथ कितना इसको गाली दिया जा रहा है, कितना इसको काम करवा रहे हैं। ये सब उन्होंने उनके आंखों से देखने के बाद फिर उन्होंने एक्शन लिया मुझे वहां से कि नहीं, अभी इस स्थान में अपन नहीं रहना है, इतना सब कुछ तेरे साथ हो रहा है, तू मुझे बताई तक नहीं। तो भी उन्होंने झगड़ा करके फिर मुझे 5 महीने में घर से निकाल दिया। अलग रहने लगे। हाँ, अलग निकाल के हम स्टेशन पे गए पूरा सामान लेके। तो उन्होंने तुरंत ही अलग ऐसा लेकर नहीं रहा, पहले मुझे मेरे माता पिता के घर भेज दिया कि तू जा और कुछ दिन मुझे समय दे, एक 10-15 दिन में घर देकर फिर तू आ जाना 1 महीना भर के अंदर। तो वहां पर मैं इतना ऐसा काम कर करके वीक हो चुकी थी पूरा। तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया मेरे माँ बाप ने। तो फिर डॉक्टर कहता है कि ये इतना ऐसा, इसका तो अभी 5 ही महीना हो गया ना शादी। डॉक्टर अच्छे से पहचानते थे। तो डॉक्टर बोलते थे इसका 5 ही महीना ऐसा शादी हुआ है ना, तो ये क्या उसको काम के लिए वहां भेजे थे कि आप किसके लिए भेजे थे? ये अगर ये बच्चा 2 दिन और लेट आती थी तो ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं मिलती थी। इसके पूरे पेशी जो रहते हैं ना, व्हाइट सेल्स, वो पूरे कम हो चुके हैं। ये मरा हुआ स्थिति जैसा बच्चा तुम लेकर आए। मतलब इतना हद तक वो लोग ने मुझे टॉर्चर किया उस स्थान में। फिर भी सब आप प्रभु के लिए सब धीरज हाँ, के साथ मैं सहन सहन करते करती रही। रहे। हाँ, माता पिता को भी नहीं नहीं बताया, बताया, केवल परमेश्वर को बतलाते रहे। परमेश्वर ने आपके पति के हृदय में कार्य कार्य कर करके वहां से मुझे छुड़ाया। निकाला। फिर आप अकेला जाने के बाद आप सुकून से जी पाए। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, कुछ महीने के बाद। फिर मैं प्रेग्नेंट रही। प्रेग्नेंट रहने के बाद वो लोग का क्रिया चलता था कि ये अलग रहने के बाद भी ये सुकून से नहीं रहना है। करनी करते थे। करनी करके करके कुछ मूर्तियों को दंडवत कर करके फिर 3 महीना ऐसा पेट से रहने के बावजूद भी वो गर्भ में जान ही नहीं है। 3 महीने का पेट से हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये अभी के अभी तुरंत निकाल दो, नहीं तो इसका पॉइजन हो जाएगा। अच्छा। उस समय भी प्रभु ने मुझे बचाया। फिर तुरंत मुझे गांव भेजा गया। और जब भी ऐसा मेरा कंडीशन ऐसा मतलब ज्यादा बेकार होते हाँ गए। होने के बावजूद इन्होंने तुरंत एक्शन लेके कि गांव चले जा, वहां पर ट्रीटमेंट कर अपने माँ बाप के पास रह के। फिर वहां पर भी डॉक्टर बोला अगर ये अभी ट्रीटमेंट को नहीं आती तो इसका जान जा सकता था, क्योंकि पॉइजन फैलने पर है। इसके गर्भ में जो बच्चा है उसमें जान ही नहीं है। फिर 3 महीने का बच्चा तभी अबॉर्ट कर दिया, क्लीन करवा दिया। तभी भी परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया। ऐसे आपको कितने बच्चे हैं? अभी प्रभु का दया से मुझे 2 बच्चे हैं। पर पहला बच्चे के समय में भी थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन ही था मेरा। कैसा? उस समय में ऐसे ही परिवार में थोड़ा वाद विवाद होने के कारण परिवार को लेके उनका परिवार पहला बार ऐसा वाद विवाद हुआ मेरे पति के साथ। तो वाद विवाद होने के बाद उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। जब मैं 8 महीने की गर्भ से थी, 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो जब भी मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने के कारण तो मैं अपना पेट को ऐसा छिपाने के चक्कर में टेढ़ा हुई। टेढ़ा होने के बाद उनका जो फाइट रहता है ना, वो मुझे लैट्रिन के जगह में लगा। वो लैट्रिन के जगह में उनका फाइट लगने के बावजूद पूरा बच्चा गर्भ में इधर उधर ऐसा दौड़ रहा था, इतना ऐसा
पूर्ण तड़प रीति रहा से मैं था। तड़प गई कि वो बच्चा भी अंदर तड़प रहा है। इतना जोर से फाइट लगने के बाद तुरंत मेरा शरीर सूजने लगा। सूज कर पूरा ऐसा हाथ पाँव ऐसा इतना सूज गया कि तुरंत उन्होंने शाम तक मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तब मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। तब डॉक्टर बोला कि इसको अचानक अभी कल तक ये ठीक थी, ट्रीटमेंट आप चेकअप करने के लिए आए, तुरंत कैसे क्या इतना सूझ गए। पर मैं डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई। तो डॉक्टर बोला अभी के अभी इसका सीजर करके बच्चा निकाल देना है, क्योंकि बच्चे का पूरा हार्ट बीट रुक चुका है, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, इसका बच्चा अभी निकालना है। तो डिलीवरी के समय में मैं स्ट्रेचर पे भी नहीं ऐसा समा रही थी, इतना सूजन, स्ट्रेचर के बाहर मेरा शरीर गिर रहा था, इतना सूजन चढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। जब बच्चे को निकाला बाहर तो बच्चा रो रहा ही नहीं है, नहीं रो रहा है करके डॉक्टर बोला कि अभी बच्चा नहीं बचेगा, ये अभी ये इसको आप थोड़ा समय इसको कांच में रखो, देखो इम्प्रूवमेंट होता है क्या, नहीं तो ये बच्चे को लेकर चले जाओ। ऐसा समय में भी मेरा पति अन्य जाति का होने के बावजूद उनके देवी देवताओं को दंडवत कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो भी ये बच्चे में इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। शाम तक डॉक्टर बोला इसको लेकर जाओ, यहाँ से निकाल दे के नहीं, श्रीदेवी करके बड़ा हॉस्पिटल है कल्याण वेस्ट में, वहां मेरे डिलीवरी हुआ, वहां पर सब मशीन से बच्चे के, तो भी वो लोग रखने के लिए तैयार ही नहीं बच्चे को, इसको तुम लेके जा सकते। फिर कैसा तैसा मेरे डैडी ने सब जगह बता दिया कि इसका बच्चा बच रहा नहीं है, मेरे बेटी का, तुम सब लोग प्रार्थना करो करके सब पास्टर्स लोगों को बता दिया, हमारे गांव के पास्टर लोगों को। फिर वहां पर श्रीदेवी से जब बच्चे को हकाल दिया लेकर जाओ, इसको यहाँ रखना नहीं है, तो किसी ने सजेशन दिया मेरे पति को कि इटकर हॉस्पिटल करके खड़कपाड़ा में एक, वहां पर सब प्रकार के मशीन से, वो एक ही हॉस्पिटल ऐसा है कि कल्याण वेस्ट में बच्चों लोग को सब प्रकार का उधर मशीन से वहां रखने जैसा बच्चा, वो डॉक्टर भी बोल रहे कि नहीं रख सकते हम लोग, आप लेकर जाओ बच्चे को, ये बच्चा भी मरने पर है, खाली इसके 2-3 मिनट ही अभी आंखें खुला रखेगा, बच्चा मर जाएगा। दूध पीता था बच्चा? नहीं, बच्चे को मैंने देखा ही नहीं डिलीवरी होने के बाद कि मेरा बच्चा कैसा दिखता है कैसा नहीं, दिखाया ही नहीं। उसको कांच की पेटी में ही रखा था, वहां से हलाया गया, फिर इटकर हॉस्पिटल लेकर के, वो भी रखने के लिए नहीं। वहाँ सब कुछ जो कुछ हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं बताया नहीं कि मेरा बच्चा जन्मा है, वो कैसा है क्या है, कुछ भी मुझे बात बताया नहीं। आपका सूजन शरीर का कम हो गया? सूजन था, 2-3 दिन तक सूजन वैसे ही था। फिर मेरे पति ने जब मुझे बताया कि फोन करके, फोन पे मैं बात पूछा कि बच्चा किधर है कैसा है, तो उन्होंने रो रो के बोला कि नहीं बच्चा बचने वाला नहीं है, बच्चे को डॉक्टर ने लेकर जाओ बोला, दूसरा हॉस्पिटल भी उसको रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं उन्हें बताई कि अभी तो भी आप प्रभु यीशु को विश्वास करो, एक बार प्रभु यीशु को पुकारो, बोलो, देखो प्रभु यीशु कार्य करता कि नहीं। तो रोने का हाल में उनको कुछ सूझ रहा ही नहीं था। ऐसे ही हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर वहां से भी लेकर जाओ बोला, तो और डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर खड़े रह के रो रहे थे मेरे पति। तब पीछे से एक स्वर्गदूत के ना एक पास्टर उनको आया, खांधे पे हाथ रखकर बोलता है कि आप ही पवार हो क्या, आप ही विकास भाई हो क्या, सर क्या ऐसा किसी ने मुझे भेजा है, आपका बच्चा सीरियस है क्या, सब पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ही बच्चा सीरियस है। ऐसा ऐसा बोलने के बाद वो पास्टर जैसा जैसा बोले वैसा वैसा मेरा पति प्रार्थना करने लगा। फिर हॉस्पिटल के बाहर ही रुककर उन्होंने जैसा पास्टर ने बोला प्रार्थना कीजिए भाई, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूँ ऐसा बोलिए आप। उन्होंने जैसा पास्टर बोला वैसा वैसा वो प्रार्थना करते गए, ग्रहण करते गए। प्रार्थना उनका अंत होते ही तुरंत अंदर से एक डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि आप विकास पवार कौन है यहाँ पर, मैंने जो आपको बच्चा लेकर जाने के लिए बोला था, बट अभी देख रहा है कि बच्चा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने जैसा है स्थिति, तो ठीक है मैं ये आपका बच्चा रखता हूँ। जैसा ही उन्होंने प्रार्थना इधर अंत करके आमीन नहीं कहा तो पास्टर डॉक्टर बाहर आता है। वो शब्द उनके लिए उस समय में बहुत बड़ा था कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया कि लेकर जाओ, नहीं रखेंगे,
पर यहाँ एक प्रभु यीशु को उन्होंने ग्रहण किया, विश्वास करके प्रार्थना करने के बाद वो डॉक्टर का वो शब्द उनके लिए उस समय में बहुत बड़ा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं ये आपका बच्चा रखने के लिए तैयार हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तभी लगातार हम लोग फिर प्रार्थना ही करते रहे। तभी डॉक्टर ने आपके पति विश्वास करने लगे यीशु के हाँ ऊपर। विश्वास करने लगे, फिर वो भी प्रार्थना करते रहे। जब 3 दिन के बाद मुझे घर लाया गया तो मैं अपने ही इसमें थी, बच्चा है नहीं, कुछ समझ ही नहीं रहा था। ऑपरेशन हो चुका था मेरा, सीजर होने के बाद थोड़ा सा ऐसा शरीर रहता है ना, वीकनेस वगैरह, तो मैं अपने इसमें एक 8 दिन निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था, बच्चे को देखने भी नहीं गए। देखा भी नहीं, 8 दिन हो चुका था। 16 मार्च को बच्चे का जन्म हुआ और 16 मार्च से लेके 16 मार्च को बच्चे का जन्म, 26 मार्च को मेरा बर्थडे था। तो ऐसा 10 दिन बीत चुका। 26 मार्च के दिन मुझे इस अंदर से एक फील आया कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है करके। तो उस दिन मैंने क्या किया, अपना रूम में चले गई, बेडरूम को लॉक किया और घुटने पे आकर सर पे पूरा तेल ऐसा पूरा डाल दिया और अपना सर पे हाथ रखकर ही मैं घुटने पे 1 घंटा प्रार्थना किया। प्रभु वो बच्चा को आपने बचाया, मेरा पति जैसा जैसा प्रार्थना किया वैसा वैसा बच्चे को रखने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया। तो प्रभु आपने जैसा लाजर जब 4 दिन मर चुका, मरने के बाद उसको आपने बाहर लाया, ये वचन मुझे याद था। वो वचन बोल बोल के मैं 1 घंटा रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन के वक्त पर मेरा बच्चा आज मुझे किसी भी हाल में चाहिए। डॉक्टर कितना शब्द बोल रहा है, ये बच्चा बचेगा नहीं, इसको रखूंगा मैं कोशिश करूंगा, 4 महीना लग सकता है, 5 महीना लग सकता है, पर डे का तुमको 15,000 देना ही है, 5,000 मेडिसिन का, 10,000 रखने का, ऐसा पर डे का मुझे लगेगा। डॉक्टर बहुत सारे शब्द वहां बोलने लगा है। वो आकर एक एक दिन एक एक बात मुझे बताते समय दुख होता था, पर मैं उस दिन में प्रभु का ऐसा प्रार्थना की, प्रभु जब आप लाजर को बचा सकते तो मेरा बच्चे को भी आप बचा सकते। डॉक्टर के शब्द को परमेश्वर ने ऐसा फेल कर दिया। मैं अपना आंसू पोंछते, मेरा प्रार्थना खत्म की, आंसू पोंछते हुए बाहर आई, दरवाजा खोलकर अपना बेसिन के पास जा रही हूँ मुंह को वॉश करने के लिए, तभी एक कॉल आता है मेरे पति का। तो मेरी मम्मी मेरे पास थी, तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि कॉल उठा, देख कौन है करके। तो मेरी मम्मी कहा कि तेरे पति क्या पता क्यों फोन कर रहा है, उठा कर बात कर। तो फिर मैं मुंह धोकर अपना पोंछते हुए मोबाइल के पास गई, तो मेरा पति मुझे कहता है कि पता नहीं डॉक्टर क्यों बुला रहा है, जल्दी जल्दी रेडी हो और अपने को हॉस्पिटल जाना है। तो प्रभु ने वहां इतना बड़ा चमत्कार किया, जो डॉक्टर कह रहा था ये बच्चा बचेगा भी नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, 4 महीना लगेगा, बचने के बाद भी ये बच्चा पूरा मेंटल अवस्था जैसे ही रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया था। लेकिन उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर खुद होके चल के मेरे पास आया और बच्चे को मेरे हाथ में दिया, बोला कि तू कौन से परमेश्वर को मानती है। डॉक्टर खुद डॉक्टर खुद बोलता है कि तू कौन से परमेश्वर को मानती है। मैं बोली हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते। डॉक्टर ने मेरा हाथ मिलाया और बोला कि मैं तो होप छोड़ दिया था, मैं सिर्फ कोशिश ही कर रहा था, लेकिन आज सुबह से इस बच्चे में ऐसा एक एक इम्प्रूवमेंट आते गया। तो इसलिए हम आपको शाम को बुला रहे कि हम चेक करें कि 3 दिन में बच्चा आपके हाथ में दूंगा। रात भर नर्सेस आके चेक करेगी, उसके पाँव को पाँव का टाच रहता है ना, वो टाच को इंजेक्शन दे देकर ब्लड निकाल कर लोग टेस्ट कर रहे थे कि शुगर लेवल नॉर्मल है क्या, ब्लड सर्कुलेट नॉर्मल है क्या, ऐसा वो लोग चेक कर रहे थे। पर तीनों रात 3 दिन भी वो बच्चा इम्प्रूवमेंट करता गया। डॉक्टर बोला कि मैं तो हार चुका पर तेरा परमेश्वर जीता। लेकिन लास्ट दिन बच्चा हाथ में देते समय डॉक्टर ने कहा मैंने मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गया, अब ये तेरा जिम्मेदारी है, इस बच्चे को तू 3 महीना एक फूल के नहीं संभालना है, किसी के हाथ में नहीं देना है। ऐसा ही प्रभु ने मेरे जीवन में एक अद्भुत रीति से बच्चे को बचाकर, मतलब बर्थडे के दिन में ही आपको मिल गया, 26 तारीख को ही मेरे हाथ में प्रभु ने दिया। और जैसा मैंने प्रार्थना की वैसा ही उसी दिन प्रभु
प्रार्थना को अंत करते ही मैं तुरंत उत्तर मिल गया हाँ आपको। उत्तर मिल गया। ऐसा प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर प्रार्थना की को सुनने वाला सुनने वाला ऐसा अपना ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो असंभव है असंभव को करने वाला प्रभु यीशु ही है। तभी मतलब इस कारण आपके पति का विश्वास मजबूत और हुआ मजबूत हो गया। तब से लेकर एक 5 साल तक मेरा पति अच्छे से प्रार्थना करते रहा। उनके देवी देवता को जो भी उन्होंने घर में चर्च भी आने लगे, जो पास्टर पीछे से हाथ रखकर उनको प्रार्थना किया ना, वही पास्टर के हम लोग कलीसिया में जाने लगे। 5 साल तक सब कुछ अच्छे से चलता था। प्रभु भी अच्छे से घुटना टेक कर 1000 स्तुति बुक है ना, ये 1000 स्तुति बुक है, ये 1000 स्तुति बुक को पढ़ते थे। अच्छे से 5 साल तक उन्होंने प्रभु को जाना, स्तुति बुक पढ़ना, बाइबल पढ़ना, कलीसिया में सबसे पहले मेरे से पहला तैयार होके चल जल्दी। मैं बचपन से विश्वासी होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा लेट करती थी, पर वो खुद होके जल्दी रेडी होके जल्दी जल्दी मुझे करवाने का कोशिश करते थे। ऐसा 5 साल तक सब कुछ चलता रहा, अच्छे से चलता रहा। अच्छा, फिर 5 साल के बाद क्या हो गया? 5 साल कर रहे, 5 साल के बाद क्या हुआ? मैं इतना बड़ा चमत्कार मेरे जो जीवन में प्रभु ने मुझे दिया, मेरे प्रार्थना का उत्तर सुना, इतना बड़ा मिरेकल्स मेरे जीवन में होने के बाद मैं प्रभु में कमजोर होते होते गई। ऐसा फिर सब कुछ परिवार अच्छा चलने लगा, सब हम लोग खुशहाली से थे। फिर दूसरा बच्चा भी हो गया, सब कुछ अच्छे से रहने के बाद में प्रभु में थोड़ा प्रार्थना अपना कम हो गया। प्रार्थना कम करके फिर मेरा पति जैसा बोलता था, मूवी चलो, पिक्चर देखने जाने का, ऐसा पहला जैसा प्रभु का भय डर मान के धीरे-धीरे अच्छे से रहती थी। फिर 5 साल के बाद में अपना प्रार्थना जीवन कम करने के बाद फिर से एक विपत्ति मेरे जीवन में आई। इसलिए प्रभु जो अपना जीवन में जो भलाई करता है ना, वो प्रभु का भलाई हम कभी ना भूलते हुए एक पकड़ के रहने के बाद जो प्रभु हमें अगुवाई करता है। पर मैंने अपने जीवन में क्या किया, प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए दुनियादारी में चलने का मतलब ऐसा थोड़ा प्रार्थना अपना जीवन कम करते हुए, जैसा पति बोल रहा है वैसा सुन रही है, दुनिया के तौर तरीके से मैं जीने लगी। ऐसा मूवीज देखना, एंजॉयमेंट करना, वो सब बातों को मैं ध्यान देती गई। वो ध्यान देने के कारण प्रभु मेरे से दूर हट गए। दुनिया का सारा शैतान का क्रिया, फिर वो नजदीक आते समय एक विपत्ति मेरे जीवन में आई। वो विपत्ति ऐसी थी कि पति संसार का पाप में फंसता गया। जो पति को लेकर मैं पति के इतना क्लोज आ गया, पति सब कुछ कर रहा था, उसको ना प्रार्थना में आ रहा है, कर रहा है, स्तुति बलि पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मेरा प्रार्थना जीवन कम होने के कारण वो प्रभु से वो भी दूर हटते गए। मैं बराबर नहीं होने के कारण वो प्रभु से दूर हटने के कारण संसार के पाप में वो फंसते चले गए। ऐसा फंसते 5-6 साल, और मेरा जो 5 साल में आनंदी थी, वही 5 साल फिर से मेरे जीवन में एक दुख आ गया। तो दुख आने के कारण फिर मैं अपना 5 साल ऐसे ही चलते रहा, दुख में ही चलते रहा। फिर कितना मैं प्रभु को पुकारी, प्रभु फिर मेरे तरफ थोड़ा धीरे धीरे सब बातें को करने लगा। मतलब पहला कैसा प्रार्थना प्रभु एकदम सुनता था। अभी मैं मेरे गलतियों के कारण प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनना कम कर दी। इससे हमें जानना है, इसलिए परमेश्वर प्रभु को और मैं दृढ़ता से पकड़ना है, ये सब प्रभु का इच्छा है। इसलिए प्रभु वो उपद्रव भी अपने जीवन में आता है तो कुछ भलाई के लिए आता है, क्योंकि हम प्रभु से दूर हो रहे थे ना, तो प्रभु की इच्छा थी कि हम दूर नहीं होना है। इसलिए वो विपत्ति भी हमारे जीवन में आती थी, कुछ भलाई के लिए आती है। ऐसा मैंने वचन में सुना था, पढ़ा है। तो फिर मैंने 5 साल क्लेश में निकाला, पर 5 साल भी प्रभु को फिर से मैं पकड़ते गए और मजबूत होते गए, दृढ़ होते गए, अच्छे से पहले के समान प्रार्थना करने लगी। वो 5 साल में दुख में रहती थी, पर प्रभु में पकड़ने के कारण वो दुख मुझे थोड़ा सा नहीं होता था। प्रभु हर एक बातों में वचन के जरिए मुझसे बात करते गए,
प्रभु में, क्योंकि प्रभु की इच्छा होगी ना मैं और प्रभु के नजदीक आओ, करीब आओ, तो प्रभु मुझसे बात करते गया वचन के जरिए, मैं मुझसे बात करते गए ऐसा। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरा पति जो है एक गलत स्त्री के संगति में पड़कर, वो स्त्री बहुत भयानक थी, इतना भयानक थी कि उसको मैं सोच भी नहीं सकती। उसने 4.5 साल तक मुझे तकलीफ देते गई। मेरे घर पे आके 3 बजे 4 बजे परेशान पे परेशान रात करती को? थी, रात को आती थी। इतना भयानक परेशानी वो देते गए मुझे। तो फिर मैंने क्या किया कि पहला मैंने अनुभव लिया था प्रभु का सब बातों को, तो फिर मैंने सुना था कि 21 दिन उपवास डालने से प्रभु ये परेशानी, ये विपत्तियां जो भी आई है, ये तकलीफ से प्रभु मुझे छुड़ाएगा करके। तो मैंने 21 डेज को फास्टिंग रखा था। 21 डेज फास्टिंग रखने के बाद प्रभु ने जो मुझे अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, उसमें बात किया प्रभु ने, हर एक दिन प्रभु मुझसे बात करते गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 16वां दिन ये उपवास पकड़ने से एक रात को एक स्त्री मेरे घर पे आती है और बोलती है कि ये पति जो है तेरा, ये मेरा है, इसे मैं न दूंगी। डायरेक्टली बोलती डायरेक्ट है। आके बोलती कि इसे मैं तुझे नहीं दूंगी, तुझे ही इसे छोड़कर जाना होगा। तो फिर मैंने क्या किया, वो शब्द को उसको पकड़ लिया कि ऐसा कैसा मेरे परिवार ये तोड़ सकती है, इतना हमारा हरा भरा परिवार, ये परिवार को अलग करने के लिए उस स्त्री ने बहुत कोशिश किया। कई मंत्रवादी के पास जा जाकर मंत्र तंत्र करके करने के द्वारा परिवार को तोड़ने के लिए मेरे पति का पूरा मन को उसने डाइवर्ट करके रख दिया। वो करने के कारण मेरा पति मेरे पास नहीं होने समान ही था। घर पे तो आते थे और रात भर घर पे ही रहते थे, लेकिन रहकर भी नहीं के समान। कुछ सवाल उनको पूछते समय, ऐसा क्यों, ये स्त्री ऐसा क्यों पूछते समय मुझे बहुत मारपीट, इतना मारपीट बुरी तरह होता था कि ब्लड भी निकलता था कितना सारा, मतलब एक एक जख्म, इतना हाथ के इतना जख्म रहता था, इतना भयानक रीति से एक 5 साल में निकाली उस स्त्री के। इसमें ये भी मेरा गलती ही था कि मैं प्रभु से सब कुछ, प्रभु को जानने के बाद भी मेरे गलती के कारण ये विपत्ति मुझ पर आई। इसीलिए जब हम प्रभु को जान लेते, प्रभु के भलाई को पा लेते, तो हमारे जीवन में हम गलतियां नहीं करना है प्रभु को दूर जाकर। ये मैंने अच्छे से सबक सीख लिया था। फिर वो आपका उपवास के प्रार्थना के द्वारा वो चली गई। हाँ, फिर उस स्त्री एक उपवास पकड़ने के 10 दिन पहला ऐसा आके वो कहने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं 21 डेज फास्टिंग पकड़ूंगी। तो फास्टिंग में 16वां दिन का जो दिन था मेरे उपवास का, उस दिन मैं बैठ गई कि प्रभु आप मुझसे बात करना है, मतलब करना है। ये मेरा परिवार जैसे टूट रहा है, बिखर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरे बच्चे अलग हो जाएंगे, बच्चों से पिता अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाएंगी। मैं कई बार गलत डिसीजन ली कि नहीं, अभी मेरे जीवन को मैं समाप्त कर दूंगी, मुझे नहीं जीना है। लेकिन 16वां दिन प्रभु ने मुझे ऐसा अद्भुत रीति से उन परेशानियों के बीच में 16वां दिन 3 घंटा में बैठ गई प्रार्थना में। तब प्रभु मुझसे बात किया एक वचन के जरिए। पहला ऐसा एक बात दिखा रहा है, एक दर्शन दिखा रहा है कि मैं खुद होके वो वचन स्तुति, हजार स्तुति बलि भेंट पढ़ते समय उसमें एक वचन आया कि परमेश्वर ने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को बचाया, फिर 38 साल से बीमारी व्यक्ति को प्रभु ने बचाया। तो प्रभु से मैं प्रार्थना में बात कर रही है कि प्रभु ये तो बीमारी लोगों का आपने बचाया, व्यभिचार से आपने छुटकारा किधर दिया, ये गलत पाप में पड़े हुए लोगों से छुटकारा किधर दिया, आप मुझे बताइए। समय प्रार्थना करते समय मुझे प्रभु एक दर्शन दिखा रहा है, एक पिक्चर के ना ही प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। मैं बचपन से ही मेरे चाचा को और मेरे चाची को देखा है कि मेरा चाचा जो है, मेरा पापा का जो भाई है, वो मेरे चाचा इतना एक स्त्री के इसमें इतना बुरी तरह फंसे थे। उन्होंने भी अपना जीवन में एक 15-16 साल उस स्त्री के साथ गलत रिलेशन में रह के, तो मेरा चाची ने कितना दुख उठाया, वो आंखों के सामने दिखाया।
लेकिन मेरे चाची जो आंसू बहा बहा के प्रार्थना करती थी, घंटों घंटा प्रार्थना करती थी कि उस स्त्री से, इजेबेल की दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा मिलना है करके सब बोल बोल के मेरा चाची प्रार्थना करती थी। वो आपको तो वो दिखाया दर्शन मुझे परमेश्वर ने। दिखाया, प्रभु कैसा तेरे चाचा को वो स्त्री से मैं छुड़ाया। परमेश्वर ने मेरे चाचा को ऐसा छुड़ाया कि वो स्त्री को उस गांव में क्या, वो गली में क्या, ऐसा महाराष्ट्र के बाहर ही उस स्त्री को भेज दिया। गुजरात में जाकर वो स्त्री रहने लगी। ऐसा प्रभु बातें कर रहे थे मुझसे कि वो स्त्री को जैसा मैंने तेरे चाची के जीवन से छुटकारा दिया, उसको वो गांव में न रखते हुए, गली में न रखते हुए, महाराष्ट्र के बाहर मैंने जैसा उसको भेज दिया, वैसा ये स्त्री को तेरे जीवन से मैं भगा दूंगा। और भगा मतलब वो स्त्री को मैं निकाल दूंगा। जैसे ऐसे तेरे दर्शन में दर्शन परमेश्वर में दिखाया, दिखाकर बात कर रहा है, तो उस चाची का स्त्री ऐसे एकदम उजाला उजाला दिख रहा है। तो प्रभु बोलते हैं ऐसा ही तेरे मुख को मैं प्रकाशमान करूंगा। ऐसा बात दर्शन दिखाकर तुरंत खत्म होती ही, प्रभु एक जो वचन मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा है, पर कभी ऐसा ध्यान मन में नहीं था कि ये वचन मुझे प्रभु दिखाएगा। तो परमेश्वर मुझे एहजकेल का 36 अध्याय में 36 के 38 वचन है वो, मैं वचन में आपको पढ़ के सुनाती हूँ वचन को। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया उस समय में। एहजकेल इसका 36 अध्याय में 35 से लेके 36 तक वचन है वो, कि लोग कहा करेंगे ये देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिशा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा है ऐसा ही करूंगा। क्योंकि मेरा परिवार ऐसे ही उजड़ने की स्थिति में था, और मुझे 5 साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा परिवार एकदम ऐसा, मैं मेरे बच्चे ही खाली हम लोग रहते थे। हम तीनों ही जन ऐसा रो रो के दिन निकाल रहे। पति बेटाइम आ रहा है, मारपीट कर रहा है, परिवार पूरा तीतर बीतर हुए समान। फिर माता पिता को मैं कहने के बाद वो लोग बोलते थे कि हाँ जाए, पति को छोड़ दे। मेरा परिवार पूरा टूटने के कगार पे ही था। 21 दिन के परमेश्वर वचन दे रहा है, मैं बांधूंगा फिर से गढ़ वाला, मतलब जो ढाया गया था नगर को मैं फिर से गढ़ वाला बनाऊंगा। किसके ऊपर भरोसा करूं? अपने माता पिता के ऊपर या स्वर्गीय पिता यीशु के ऊपर? ऐसा एक खंडर इसमें वचन में लिखा है ना, जो खंडर हो गया था, उजड़ गया था, उस स्थिति को परमेश्वर फिर से गढ़ वाला बनाया और बसाया गया। और वो भी ऐसा नहीं कि अदन का वाटिका के समान में परिवार को बनाएगा। ये वचन को जब परमेश्वर मेरे जीवन में देते समय, ये वचन को मैं विश्वास करके प्रार्थना खत्म करती ही तुरंत मैं मोबाइल ऐसा खोल रही हूँ, और मोबाइल में भी एक दास के जरिए एक वचन ऐसे ही मुझे मिल रहा है कि तुम प्रार्थना करने वाला ईश्वर क्या साधारण है? परमेश्वर ने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद कर रखा है। क्या तुम विनंती करने वाला परमेश्वर साधारण है? तुम्हारे दुहाई को क्या न सुनेगा? वो सुनकर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हारे परिवार को वो टूटने नहीं देगा। ऐसा ही एक दास के जरिए वचन मुझे देते समय मुझे उस दिन बहुत तसल्ली मिला, इतना समाधान। जो 5 साल मैंने क्लेश में, उपद्रव में, तकलीफ में, पीड़ा में निकाला, एक ही सेकंड में परमेश्वर ने मुझे एक समाधान दिया वचन के द्वारा। और उसी रात को जो स्त्री 10 दिन पहले आके मुझे कहती है ये व्यक्ति मेरा है, ये पति तुझे मैं नहीं दूंगी, ऐसा कहने वाले स्त्री उस रात को फिर से 3 बजे आई। जिस दिन मुझे दर्शन मिला, वचन मिला, उस उपवास के 16वें दिन वो स्त्री घर के नीचे आकर मेरा नाम लेकर पुकार के कहती, तू नीचे आ स्नेहा, तू नीचे आ, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। वहां पर मेरा पति भी खड़ा था।
उस स्त्री के साथ, और जो बोल रही थी कि मुझे चाहिए चाहिए बोल रही थी मेरा पति को, और उस रात को आके बोलती है कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, ये तू लेके जा, ये तेरा पति है। खुद वो मुंह खुद से होके अंगीकार बोलती कर क्योंकि रही ये है। व्यक्ति बहुत डेंजर है, ये मुझे मार पीट कर रहा है। इन दोनों में ही परमेश्वर ने टूट फूट को उत्पन्न किया। टूट फूट को उत्पन्न करके मेरे पति ने उसको इतना मार कर, एक कंस्ट्रक्शन जिधर चल रहा था उस खड्डे में उसको डाल ढकेल दिया। कर आ गया। तो उसको कई लोगों ने उठा के उसको होश में आने के बाद वो घर के नीचे आकर ये सब मुझे कहानी बता रही, कैसा मारपीट किया, कैसा ये व्यक्ति ने, इतना बुरा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए चाहिए। मैं जो अब तक कह रही थी ये व्यक्ति तेरा है, ये तेरा ही रहेगा, इसे तू लेकर जा करके मेरे हाथ में सौंपा कर उस रात को उसने बेच दी। प्रभु का वचन कितना जीवित है। परमेश्वर बोलता है मैं झूठ बोलने वाला मनुष्य नहीं है, बदलने वाला मनुष्य का पुत्र भी नहीं है। वचन दिया वैसे ही परमेश्वर ने कार्य किया, और उसी दिन परमेश्वर ने कार्य किया। और उस दिन से लेके वो स्त्री और मेरे पति के बीच में कुछ महीनों तक वाद विवाद चल के उस स्त्री पूर्ण रीति से जड़ से चले गए। अब मैं, मेरा परिवार, हम शांति से, समाधान से हम लोग जी रहे। लेकिन मेरे पति ने ये प्रभु का स्वाद चखने के बाद एक गलती जो उनके जीवन में उन्होंने किया, वो गलती के चलते हुए उनके जीवन में एक उपद्रव आ गया, एक पनिशमेंट आया परमेश्वर का। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनको परमेश्वर ताड़ना भी देता है। ताड़ना आने के कारण उनका जो भी बिजनेस, अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस, पूरा लॉस में चलता गया। उनका बिल्डिंग इतना 4 माले का टावर को उन्होंने केडेन से आकर अनलीगल लेकर के तोड़ दिया। फिर वहां से काम करते हैं आपके मिस्टर? मेरा पति बिल्डर लाइन में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है। तो ऐसे ही गलत संगति में पड़ के पूरा जो परमेश्वर ने आशीर्वाद को दिया था वो आशीर्वाद को उन्होंने खो चुका। होने के बाद इतना परिस्थिति पूरा विकट हो चुकी है, पर उतना परिस्थिति में भी प्रभु मुझे जो वायदा का वचन दिया है, मैं वचन को पकड़ के लगातार प्रार्थना करने के बावजूद करने के कारण परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत अच्छे से चलाया। जो उनको तकलीफ महसूस होता था लेकिन प्रभु हमको महसूस होने नहीं देता था। कुछ नहीं होने के बावजूद भी घर में ऐसा लगता था कि सब कुछ भरा बुरा है। कई समय में जब मैं ढूंढती थी पर्स में पैसा नहीं है करके, कुछ बहुत जरूरत ऐसा लगता था, तो कहीं से भी कैसा पैसा आ जाता था पता नहीं चलता था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मेरे पर्स में पैसा नहीं है, मैं ढूंढ रही है, मुझे मालूम था कि मेरे पर्स में पैसा नहीं, तो भी मैं ढूंढ रही कि कुछ मिल जाएगा करके। तो ऐसा ही 1-2 बार क्या हुआ, एक जगह में 100 रुपीज मिला, एक बार ढूंढते समय 500 मिला, जो मैंने रखा भी नहीं था। तो परमेश्वर की तरफ से वो एक आशीर्वादित रीति से प्रभु मुझे चलाता आया है। लेकिन उस समय से तो अभी तक प्रभु को मैंने छोड़ा नहीं। उस कारण प्रभु मुझे अद्भुत रीति से, हमारा परिस्थिति पूरा उलट पुलट होने के बाद भी परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को भूखा मरने नहीं दिया, अच्छे से ही खिलाते आया और अभी तक चलाते आया। आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? अभी एक बड़ा लड़का 9th में है जो मतलब मृत्यु से बचा। हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैंने अनुग्रह ही रखा है। अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह से मिला इसलिए अनुग्रह ही रखा है। लेकिन डॉक्टर उसके लिए बहुत शब्द कहा था, ये ऐसा मेंटल जैसा रहेगा और कुछ मतलब काम का नहीं रहेगा, तुम ऐसे ही उसको पालेंगे। लेकिन प्रभु ने डॉक्टर के शब्दों को फेल करके वो बच्चे को इतना अच्छे से रखा है। वो बच्चा अभी तक 9th स्टैंडर्ड में बिगर ट्यूशन क्लासेस से ही वो बच्चा अभी तक 80 अबव परसेंटेज लेके पास होते आया है। ऐसा प्रभु ने उसको अद्भुत रीति से चलाया। छोटा वाला भी अच्छे से 7th स्टैंडर्ड में, वो भी अच्छे से पढ़ता है। दोनों प्रभु में ही है। प्रभु में ही है। फिर और एक प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे ऐसा होने के बाद परिस्थिति विकट होने के कारण प्रभु ने एक अद्भुत रीति से एक अद्भुत गवाही को फिर से एक बार मेरे जीवन में दिया। वो है कि हमारा कहीं से भी आशा नहीं समान,
ऐसा इनकम आने जैसा किधर से भी सब कुछ फुल स्टॉप होने जैसा स्थिति था। कहीं से लेकिन तो वो तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे बोल रहे हैं ना। कंस्ट्रक्शन का काम अभी रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण अच्छा, बंद होने के कारण रुक उनका गया। काम भी रुक गया। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से एक व्यक्ति के जीवन में हमारे लिए एक दया को डालकर वो व्यक्ति ने हमें 5 लाख खुद होके बोला कि मेरे नाम पे मैं लोन निकाल के तुमको 5 लाख देता हूँ। वो लोन से तुम बिन पहचान हाँ मतलब पहचान अभी अभी हुआ था उनसे। तो प्रभु ने, क्योंकि मेरा प्रार्थना चलता था ना, तो और एक बात है, वो ऐसा ही उनके प्रभु ने उनके हृदय में कार्य नहीं किया। जो मेरा पति भटक गया था, भटकने के कारण, पाप में पड़ने के कारण, गलत मार्ग में जाने के कारण उन्होंने अपना मन मुड़ा लिया प्रभु की ओर, कि प्रभु की ओर उन्होंने एक बात को समर्पण किया। जब उन्होंने समर्पण किया, कलीसिया में आने लगा, 3 महीना लगातार कलीसिया में आने के बाद प्रभु ने उनके लिए एक रास्ता को खोल दिया। तब वो कलीसिया में आने के बाद प्रभु ने एक व्यक्ति के हृदय में कार्य किया। तब वो व्यक्ति हमारे लिए 5 लाख का इंतजाम करके लिया। वो 5 लाख से हम 2 गाड़ियों को प्रभु का अनुग्रह से ले पाए, ले लिया। वो 2 गाड़ी के जरिए प्रभु हमें अभी एक अच्छे से चला रहे। मंथली इनकम हमारा स्टार्ट होने जैसा वो 2 गाड़ी को देकर, वो गाड़ी को काम के लिए, जो काम के लिए हमने लिया था वो काम भी उसको अच्छे से मिल गया। अभी वो गाड़ियां चल रहे हैं। तो इससे वही हमें सीखने मिलता है कि प्रभु की ओर हम जुड़कर रहना है, समर्पित, अपने आप को समर्पित करके ही चलना है। परमेश्वर हमारे रोजी रोटी को कभी नहीं तोड़ेगा। वचन में लिखा है ना, जवान सिंह भूखे रहेंगे, लेकिन प्रभु को ढूंढने वालों को कोई भी गति नहीं होगा। गट्टीपन की जैसा परिस्थिति रहेगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। जैसा आप बोलते थे पर्स में कुछ भी नहीं रहता था, फिर भी 100 रुपीज मिलता था, 500 रुपीज मिलता था। मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने जैसा मोहब्बत परमेश्वर ने लाया नहीं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर चला, लेकिन आपकी गलतियों के कारण थोड़ा फटका मिला, खाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो जैसा दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे ये विपत्ति, मुझे ये परेशानी आया, ये भलाई के लिए, इसके द्वारा मैं आपके व्यवस्थाओं को जान पाया, मतलब आपके करीब मैं आ पाया। यदि कुछ फटका नहीं मिलता था, वैसे ही आप जिंदगी जीते थे, तो प्रभु से दूर 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 ही हमेशा के लिए चले जाते थे। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण छोटे छोटे ताड़नाओं को देकर परमेश्वर उसके करीब आपको लेके आया। वचन में लिखा है कि मैं मेरे प्रजा को ताड़ना कैसा देता है, एकदम फटका नहीं देता है, सोच सोच कर, यिर्मयाह में लिखा है, सोच सोच कर मेरे बच्चों को मैं मारता हूँ। मतलब ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, चोट भी नहीं लगना चाहिए मेरे बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चे सुधरना भी चाहिए। ऐसा तो वैसा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया। उनके जीवन में तो उन्होंने अनुभव रीति से जान लिया, आपके बच्चे के, उनके बच्चे के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। तो मन में रहेगा, लेकिन वो क्या, शैतान मतलब किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर निश्चय उनको जीवित गवाही के नायक खड़ा करेगा, जैसा प्रभु ने आपको वचन दिया ना, एजेकिएल में, तेरे घर को मैं बांधूंगा, एदेन की वाटिका के समान बनाऊंगा। तो निश्चय आपका परिवार को परमेश्वर एदेन की वाटिका के जैसा बनाएगा। लेकिन आपको प्रार्थना में मजबूत रहना है। आप प्रार्थना हमेशा करना है। थोड़ा अच्छा हो गया बोलकर प्रभु से पीछे, अभी जो ताड़ना मुझे मिला है, ये मैं हमेशा के लिए ध्यान में रखकर ही प्रभु को अभी मजबूत रीति से मैंने पकड़ लिया। और कभी अपने जीवन में मनुष्य को के लिए देखकर मैं पीछे नहीं हटूंगी। अभी प्रभु ही मेरे लिए प्रथम स्थान रहेगा, परमेश्वर को ही मैं प्रथम स्थान देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगी। निश्चय वैसा कीजिए, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आपने कहा कि मुझे गीत गाने के लिए पसंद है, दर्शकों के लिए गीत गाओगे क्या? मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार।
आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से गीत को गाया। प्रभु आपको आशीष करे। आपने आपका बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में आए। आपके जीवन में प्रभु ने किया हुआ भलाई को आपने बतलाया। निश्चय अनेक लोगों के लिए ये आशीष का कारण भी है। अनेक कार्य आपके जीवन के द्वारा लोग सीख पाए, वैसे आपका गवाही था। प्रभु निश्चय आपको और आपके परिवार को आशीष करे। ऐसे निरंतर हम प्रार्थना करते रहेंगे। निश्चय अगले बार आपको हम आपके पति के साथ आकर गवाही देना है। ऐसे हमारे हृदय से हम दुआ करते हैं। परमेश्वर कार्य करेगा, उसकी नाम की महिमा करेगा। धन्यवाद सिस्टर। प्रिय दर्शकों, इतना समय आप हमारे साथ रहकर प्यारे बहन के जीवन में किया हुआ गवाही को आपने सुना। निश्चय हमारा परमेश्वर जीवित है। मरा हुआ व्यक्ति को भी जिलाने वाला जीवित जिंदा खुदा है। वो छोटे से मासूम बच्चे को जीवन दिया हुआ परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े कामों को करने के लिए सामर्थ्यवान है। वो बहन के प्रार्थना के द्वारा, बहन के उपवास के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य को उन्होंने प्राप्त किया है। उनके व्यक्तिगत जीवन में हो या परिवार के जीवन में हो या काम धंधे में हो, उन्होंने उपवास कर कर परमेश्वर के करीब जाने के कारण परमेश्वर ने अनेक भलाई को उनके जीवन में किया। वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में भलाई करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए आप विश्वास कीजिएगा यीशु मसीह पर और अपना पूरा जीवन समर्पित कर कर निरंतर उसकी उपासना कीजिएगा। निरंतर उसके भलाई को आपके जीवन में अनुभव कर पाएंगे। निश्चय और एक जीवित गवाही के साथ अगला महीना आपको मैं मिलना चाहती हूँ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन।